हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. Which box has the greater lateral surface area and by how much? Second part है, which box has the smaller total surface area and by how much? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, क्यूबिकल और क्यूबॉइडल बॉक्स, ये दो आपको बॉक्स दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो क्यूबिकल एंड क्यूबॉइडल बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ मैं बना रहा हूँ छोटे से, ठीक है। ये एक मैंने मान के चलिए कि क्यूबिकल बॉक्स बनाया, ठीक है। आपको क्यूबिकल बॉक्स बनाना है, इस तरीके से मैंने क्यूबिकल बॉक्स आपके सामने बना दिया है। ये अपना तैयार है क्यूबिकल, ठीक है। एक हम क्यूबॉइडल बॉक्स बना लेते हैं। क्यूबॉइडल में थोड़ी सी ब्रेड्थ हम ज़्यादा रख लेते हैं जिससे कि वो लगे कि ये क्यूबॉइडल है। ये देखो, ये क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया, ठीक है। दोनों बॉक्स हो गए हमारे पास में। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई क्यूबिकल जो बॉक्स है इसके आपको डायमेंशन दी हुई है, एज जो है 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल में आपको पता है सभी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो सभी हमारी क्या होती है, 10 10 10 होती है, मतलब सेम होती है। यहाँ पर 10 दी हुई है तो 10 10 10 सब होगी, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारी क्या होती है, क्यूब में सेम होती है। और एल बी एच हमारी डिफरेंट होगी किसमें, क्यूबॉइडल में। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल बॉक्स की एल जो लेंथ है, लेंथ आपको पता है ये होती है तो 12.5 दिया हुआ है, ब्रेड्थ ये होती है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने डायमेंशन लिख ली। अब आपको क्या करना है, इन दोनों फिगर का आपको क्या करना है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सर्फेस एरिया, मतलब किसका ग्रेटर लेटरल सर्फेस एरिया, ये आपको निकालना है। तो लेटरल सर्फेस एरिया हम दोनों का निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है किसका ग्रेटर है लेटरल सरफेस एरिया। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि दोनों का लेटरल सरफेस एरिया कितना है, जब भी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि किसका ग्रेटर है, ठीक है, और कितना ज़्यादा है, बाय हाउ मच। ये भी पूछा है कि ग्रेटर है लेकिन कितना ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हम निकालेंगे। क्लियर है। सिमिलरली विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो एक बार हमारे को टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और बताना है कि किसका स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है और कितना है, बाय हाउ मच कितना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है कि दोनों फिगर के हमारे क्या निकालने होंगे, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया दोनों के निकाल लेते हैं जिससे कि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमारे को सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए क्या, कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हम पता कर लेते हैं कि इनकी क्या है। तो देखो, एज अगर क्यूब की निकालेंगे तो क्यूब की तो एज आपको गिवन है, तो गिवन है आपको क्यूब की क्या, यहाँ पर एज ऑफ क्यूब ये आपको गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। एज ऑफ क्यूब अगर आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, निकाल सकते हो ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आपको फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए, 4a² होता है, वेयर a जो होती है वो साइड होती है। तो 4a² मतलब 4 और a में पुट करेंगे 10, है ना, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 हमारा होगा 400। और जो सरफेस एरिया जितने भी एरियाज निकलते हैं वो स्क्वायर के में निकलते हैं। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट काम आ रही थी तो सेंटीमीटर तो लिखोगे एंड स्क्वायर होगा। और ये स्क्वायर क्यों होता है आपको पता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो 10 था तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप तो सिंपल याद रखा करो, है ना, कि जितने भी एरियाज निकलते हैं वो स्क्वायर की यूनिट में। वॉल्यूम निकलते हैं हमारी क्यूबिक में, ध्यान रखना। अगर वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब होता है यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है। तो LSA ऑफ क्यूब हमारा निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं LSA, चलो LSA हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं इसका TA से भी यहीं निकाल लेते हैं, या फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं ना, तो LSA ऑफ क्यूब निकाला, अब हम LSA ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला हम यहाँ कर लेंगे। तो LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा हमारा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लीकेशन में हाइट L प्लस B, उसके अंदर क्या होता है टॉप एंड बेस छोड़ देते हैं हम। इसमें भी देखो टॉप एंड बेस को छोड़ दिया हमने, है ना। तो 2 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर बताओ,
तो क्यूबॉइड की हमने डायमेंशन तो नोट ही नहीं करी भाई, तो पहले डायमेंशन तो नोट करो। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड जो है हमारी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है हमारी पास में 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपको गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड ये अपने को गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हाइट है अपने पास में, हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये है अपने पास में 8 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं इसका क्या, LSA। अगर LSA ऑफ क्यूबॉइड हम निकालेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट L प्लस बी, मतलब आपको टॉप एंड बेस छोड़ देना है बस। TSA में से टॉप एंड बेस हटा दो तो आपका LSA निकल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में हाइट क्या है भाई, हाइट है हमारा 8, फिर L प्लस बी करें, अगर L प्लस बी मतलब 12.5 प्लस ब्रेड्थ है हमारी 10, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में 8 और L प्लस बी करो 12.5 प्लस 10 कितना होता है 22.5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 2 इंटू 8 तो 16 होता है, 22.5 को मल्टीप्लाई कर लो 16 से, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ सबसे पहले, और 225 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा कितना होता है 80, 16 दूना 32, 32 और 8 40, 16 दूना 32 और 4 36, ठीक है। तो 3600 आ गया, 3600 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करेंगे तो 0 से 0 का 360 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया था, और क्यूबॉइडल का जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया था वो 360 था। यहाँ पर हमें कंपैरिजन तो करना होगा क्योंकि हमें निकालना है क्या, हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है कौन सा ग्रेटर है। तो आप देख रहे होंगे दोनों में ग्रेटर कौन है, दोनों में ग्रेटर है हमारा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। तो हम कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है। और कितना, बाय हाउ मच भी निकालना है आपको, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। क्लियर है बात, बताओ कोई परेशानी। ठीक है, तो हम लिख लें, तो डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ, हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो ये यहाँ पर तो हम सेकंड पार्ट कर लेंगे क्योंकि हमें सेकंड पार्ट के लिए भी तो स्पेस चाहिए, यहाँ मैं सेकंड पार्ट कर लूँगा। तो किसका आपका सरफेस एरिया ग्रेटर है बताओ, एक मिनट, हमारा किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है, हमारा ग्रेटर सरफेस एरिया है, मैं आप स्टेटमेंट के तौर पर लिख लेना, स्पेस अपने पास में कम है तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर सरफेस एरिया अपन कंपैरिजन कर ही पा रहे हैं, कौन सा ज़्यादा है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन LSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, बाय हाउ मच अगर हम कहें तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 360 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम लेस करें तो 460 में से 360 आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है किसका, क्यूब का। क्लियर है बात, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो हम फिर से लिख लेते हैं, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है हमारे पास में एज ऑफ क्यूब। तो एज ऑफ अगर हम क्यूब देखें कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं TSA। TSA ऑफ क्यूब जो होगा वो क्या होगा, 6A स्क्वायर होता है TSA ऑफ क्यूब। 6A स्क्वायर अगर हम बोलें तो 6A स्क्वायर मतलब क्या है भाई, 6 इंटू ए में आप पुट करोगे 10, 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 हम कह सकते हैं, मतलब 600 सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर, और एरिया हमारा स्क्वायर में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA ऑफ क्यूब क्या हो गया हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम TSA ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्यूबॉइड की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो लेंथ हमारी जो है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो आपको दी हुई है यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ आपको दी हुई है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है यहाँ पर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है TSA। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड हम निकाल लेते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH ये फॉर्मूला होता है। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में LB, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, देखो ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं LB मतलब 12.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करना होगा 12.5
12.5 से। 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 125। देखो मैं अब यहाँ पर रिमेनिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, प्लस 10 इंटू 8 कितना होता है 80, प्लस 12.5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो 12.5 को 8 से आप मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ पर 12.5 मल्टीप्लिकेशन में 8, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे और इसको सॉल्व करें। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 25 चौक 100। तो यहाँ पर आएगा हमारा 100, ठीक है। तो 125 प्लस 80 प्लस 100 कर लो, तो 125 प्लस 100 तो होता है हमारा 225, 225 प्लस 80 हमारा होगा 305। 305 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में चल रहा था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अपने पास में जो TSA ऑफ क्यूब आया था, यह आया था अपने पास में 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और TSA ऑफ क्यूबर्ड आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर स्मॉलर पूछा है, तो स्मॉलर किसका है भाई, TSA ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं कि भाई TSA ऑफ जो क्यूब है वो स्मॉलर है। स्मॉलर का साइन लगा देता हूँ, ये वाला, स्मॉलर देन TSA ऑफ क्यूबॉइड। एंड हाउ मच, ये भी पूछा है कितना स्मॉलर है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 610 में से 600 को माइनस कर देंगे, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है TSA ऑफ क्यूब। क्लियर है। इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।